हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में, जहाँ पर मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने के साथ ही साथ हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे नोट्स होते हैं वो इतनी ईजीएस्ट लैंग्वेज में हो कि आप उसको कोई भी रीड करे और वो समझ जाए पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि वो चीज़ें तो जानते होते हैं बट वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि फूड में जो प्रेजेंट होता है केमिकल कंपाउंड्स, जो हमारे बॉडी एंड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन के रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम उनको जानते हैं और जो हमारे डेली लाइफ में बहुत से काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे ग्रोथ एंड हमारा जो बॉडी बिल्डिंग्स होती है उसको रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब केमिकल कंपाउंड्स लाइक कि यहाँ पर जो आपका पूरा न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स लाइक कि आपके जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम एक अच्छा हेल्दी डाइट क्यों लेते हैं, जिससे कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकें, हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ को सस्टेन कर सकें, इसलिए। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एनर्जेटिक रहना है। एनर्जेटिक क्यों रहना है, क्योंकि हमको काम करना है, हमको डेली लाइफ में सर्वाइव करना है। अगर डेली लाइफ में हमको सर्वाइव करना है तो हमको काम भी तो करना पड़ेगा ना सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफ, आपको एनर्जेटिक बने रहना है, आपको अपने काम को बिना किसी डिस्टर्बेंस के करते जाना है, तो हमको एक अच्छा फूड इंटेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर 6 टाइप्स के मेजर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन सारी चीज़ों को मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड करी हैं, उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताई हुई हैं। और ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है और उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द फूड जो हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स का ही कॉम्बिनेशंस होता है। अब जैसे कि वहाँ पे जो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स थे उनको हमने कैटेगराइज्ड कर लिया है, 2 कैटेगराइज्ड किया गया है, 2 मेन कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए कि अब क्या है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी काम कर रही है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको वर्क कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप वर्क करते जाएंगे, अब कुछ खाओ भी नहीं, पियो भी नहीं और वो अपने आप काम करते जाएंगे। उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। वो अगर एनर्जेटिक रहेंगे तो आप एनर्जेटिक रहोगे। अब वो एनर्जेटिक कैसे रहेंगे, जब आप एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लोगे, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स हमको बाहर से लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी इतना एबल नहीं होती है कि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को बना पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना खाते हैं। वो सब क्या है, वो हमारा न्यूट्रिएंट्स ही होता है, जिसको कि हम बहुत सारे फूड आइटम से कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हम अपना लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ और एक अच्छा हेल्दी लाइफ सस्टेन कर पाएँ। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे मेन फूड का एक बहुत ही लार्ज अमाउंट होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसको कि हम लार्ज अमाउंट में इनटेक करते हैं, खाते हैं, और जिससे कि हमको चलने में, मैं अभी आप लोग को पढ़ा पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने एक अच्छा हेल्दी खाना खाया है, हमारी बॉडी अभी एनर्जेटिक है, स्लीपिंग में, आपको प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्पफुल करती है, जिससे कि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के ईजिली कर सकते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स था। फिर है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको कि हमको लेस अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है, और जिसको, अब वो हमको क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी मतलब डिसीज़ कंडीशन में चले जाते हैं, तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं दैट कंडीशन में, क्योंकि उस समय जब हम किसी डिसीज़ से सफ़र करते हैं या हमारी थोड़ा सा अनहेल्दी कभी कभी हम फील करने लगते हैं,
तो ये सारी चीज़ों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो हमको इसको भी डेली अपनी लाइफ में इनटेक करना, अपने जो शेड्यूल होता है हमारा खाने का उसमें इनटेक करना चाहिए, बट हम ये स्मॉल प्रोपोर्शन में लेते हैं। लाइक आपके जो फ्रूट्स हो गए, वेजीज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। आई होप अभी तक आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला एक जो मेन डिफरेंस है वो है मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम उनको मेज़र करने की बात करें तो उसको हम ग्राम में मेज़र करते हैं, और वहीं पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल प्रोपोर्शन में जिनका इनटेक कर रहे हैं उसको हम मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में मेज़र कर रहे हैं। अब सेकंड आपका जो डिफरेंसेस है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 मेजर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। फर्स्ट चीज़ अब देख लो, यहाँ पे प्रोटीन है। प्रोटीन क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो हमारी लाइफ के लिए हमको हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का इंटेक नहीं किया जाए तो बहुत सारी डिसीज़ कंडीशन भी अराइज हो सकती हैं। माल नरिश्ड हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट की कंडीशन अराइज हो सकती है, जहाँ पे एक बेबी का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इवन दो यहाँ तक कि जब भी आपको कोई इंजरीज़ वगैरह होती हैं तो ये प्रोटीन ही होते हैं जो कि हमारी इंजरी को सही करने में, हील करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूजुअली आपको एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में ईजिली मिल जाते हैं, और एक रिच अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलते हैं, जो कि हमको प्रोटीन खाना भी चाहिए। जो कि हेल्थ कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो लोग मतलब जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग प्रोटीन का इंटेक बहुत ही एक अच्छे अमाउंट में करते हैं। फिर है आपका फैट। फैट भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही आता है, क्योंकि जब भी हम कोई खाना बना रहे हैं तो खाने में भी हम तेल का यूज़ कर रहे हैं, हम घी वगैरह खा रहे हैं, तो हमको फ़ैट लेना चाहिए, बट इतना भी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे फ़ैट हमारा डिपॉजिट होने लगे और हम एक फ़ैटी बन जाए। लेकिन हमको इतना भी अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हमारी हड्डियाँ दिखने लग जाएं, इसलिए फ़ैट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी चीज़ है, बट यहाँ पर हमारा जो पेट फुल होता है वो किसकी वजह से, हमको बोलते हैं ना कि हमको भूख लग गई, हमको पेट गुड़ हो रहे हैं, चूहे की आवाज़ आने लगी है, ऐसा वैसा बोलते हैं ना, तो वो क्यों, किसकी वजह से वो फिर कंप्लीट होगा, आपका पेट भर जाता, बोलते हैं आहा मज़ा आ गया, खाना खा के पेट भर गया। तो वो जो हम लार्ज अमाउंट में जो चीज़ें लेते हैं दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, ये जितने भी सीरियल्स आते हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी काम करना होगा, आप कभी कभी थका सा फील करने लगते हो, तो थका सा फील क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बची ही नहीं है। अब आपको रिक्वायरमेंट है कुछ खाने की, ठीक है, तो आपको उस समय खाना खाना होगा, और जैसे ही आप खाना खा लोगे आप एनर्जेटिक बन जाते हो। कभी कभी हमको अनहेल्दी सा, बहुत ही अनईजी सा फील होता है। वो क्यों फील होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, हम एक प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स ले नहीं रहे होते हैं, इसलिए हमको ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो ये थे आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर है आपका, जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम लेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को उस जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, उसको सबसाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।